वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोसूत्रा। ऑन ईव ऑफ गुरु पूर्णिमा हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर अपनी फेमस पद्धति जैसे जेमिनी हो गया, नक्षत्र हो गया एंड वेरियस अदर अष्टक वर्गा हो गया। मैं खुद भी इसमें अल्ट्रा बिगनर्स का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक मिनी कोर्स ला रहा हूँ इसी गुरु पूर्णिमा इवेंट में, जो रजिस्टर करेंगे क्योंकि सीट्स बड़ा लिमिटेड है। बिकॉज माई स्टूडेंट हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, तो सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स गुरु शिष्य परंपरा that you will be getting knowledge from some of the world most famous gurus in this event. So I want you all to subscribe the channel, and also at the comment section you will get the link to join the WhatsApp group for Guru Purnima। जिसको भी करना है रजिस्टर, आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ताकि वो सीट आप लोग के लिए ब्लॉक हो जाए। सीट वाकई में बहुत लिमिटेड है and जब आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को लेक्चर देने कौन आ रहे हैं, believe me, the time I reveal the people and the astrologers that are coming on the lecture, seats will be sold out within minutes. But I don't want to do business here. I want the people जो literally आप लोग को ज्ञान चाहिए, जो गुण रहस्य होता है, जिन्होंने बहुत डीप रिसर्च किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और उस पर्टिकुलर पद्धति में, वैसे गुरुज के साथ आप लोग जुड़ के सीख सकते हैं। लाइफ फेस टू फेस आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फाइन, तो यू कैन इंटरैक्ट ऑल्सो। जिन लोगों को अभी तक आप लोग से बस सुन रहे थे उनसे इंटरैक्ट करने का भी मौका मिलेगा। आइए, तो आज का टॉपिक एक्चुअली में सोना के बारे में। एंड जुपिटर जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कैंसर में है, और 99% क्या 100% एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि गुरु जब कैंसर साइन में आएंगे तो सोना भागेगा। बट ये क्या होगा, सोना धाम से नीचे गिर गया। अगर इंडिया इतना टैक्स नहीं लगाया होता तो सोना शायद 130 से नीचे आ चुका होता। तो ये क्या, अभी असमंजस क्या है ना, कि बहुत लोगों को मैंने भी कहा था सोना खरीद लो। 157 158 में मैंने कहा था खरीद लो, हाथ में नहीं आएगा। अब जो खरीदे हैं तो क्या सोना और नीचे 1 लाख तक जाएगा, जैसे कह रहे हैं कि देयर विल बी अ ब्लड बर्ड बार्ड, खून की नदियां बहेंगी, सोना एकदम लोहे के रोट में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और चांदी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। बट ये पर्टिकुलरली मैं आप लोग को सोने को लेके ही बताने जा रहा हूँ, बिकॉज द पैनिक द वर्ल्ड हैज क्रिएटेड इन एंड अराउंड गोल्ड इज एक्सट्रीम। पहला चीज ये समझना जरूरी है। दूसरा चीज कि ये जो पैनिक है वो हुआ क्यों। सबसे पहली बात है कि ये जो मार्केट है ना, ये वॉर से, एंड वॉर के साथ साथ आप जब देखोगे ना कि बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टेंस होते हैं जिससे मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। जैसे यूएस का फेडरल रेट, जो जान रहे हैं वो समझ रहे होंगे क्या होता है, क्योंकि यूएस ने कहा कि मुझे इन्फ्लेशन भी रोकना है एंड मैं अपने फेडरल रेट्स बढ़ा दूंगा। जब भी यूएस फेड अपना रेट्स बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि उनका जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है ना, यूएस बॉन्ड, उसका यील्ड बढ़ जाता है, मतलब उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो लोग को जब 5% 6% सिक्योर्ड यूएस यील्ड का बॉन्ड मिलेगा तो वो सोना में पैसा लगाना उस टाइम कम कर देंगे। तो ये एक मेन रीजन है। आने वाले टाइम में यहाँ पे चाइना ने और चाइना के बैंक्स ने कहा कि आप अपने जो ईटीएफ है एंड गोल्ड उसको लिक्विडेट करिए, नहीं तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। ये भी एक मेजर प्लेयर है चाइना। सिल्वर एंड गोल्ड, खास करके सिल्वर। चाइना बहुत ज्यादा सिल्वर स्टॉक करता है, चाइना ईटीएफ में नहीं खेलता, यूरोप ईटीएफ में खेलता है, चाइना हार्ड सिल्वर एंड गोल्ड में खेलता है। चाइना इज वन ऑफ द मेजर कंट्री जो कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड प्रेशियस मेटल्स को अपने ताकत से अप एंड डाउन करने में सक्षम है। तो जो 1,80,000 तक सोना पहुंच चुका था और अभी स्टार्टिंग ऑफ मई में 150 160 के अप्रोक्स टंग रहा था, वो अचानक से 140 तक कैसे आ गया। और ये हम लोग शास्त्र के थ्रू समझेंगे, बिकॉज सी शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बृहद पराशरा होरा शास्त्र के बारे में इतना कुछ उसमें दिया नहीं है कि हम लोग सोना उससे प्रेडिक्ट कर पाए, या फिर भृगु भृगु संहिता में भी कुछ खास सोने के बारे में दिया नहीं है। तो अगर हमें देखना है तो हमें आगे जाके कहाँ देखना पड़ेगा, वारामीरा क्या कहती है।
क्योंकि वारा मेरा का ना द्रव निश्चय अध्याय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में चैप्टर ऑन कॉमोडिटीज कहते हैं। उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कौन सा डिफरेंट जोडियक साइंस है जो अलग अलग मेटल्स को दिखाता है। भाई, इफ यू वांट यू कैन पिंग मी, आई विल शेयर यू दैट चैप्टर्स आल्सो, कि आप लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन कैसे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कि वारा मीरा ने कहा है कि एरीज ये प्राइमरी जॉडियक साइन है जो रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, एंड सेकंड जॉडियक साइन जो रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को वो है कैप्रिकॉर्न। भाई, प्लैनेट जो प्रेशियस मेटल्स को भी दिखाता है और गोल्ड को भी दिखाता है वो जुपिटर है। ठीक है। एंड सेकेंडरी प्लैनेट सन है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि भाई जुपिटर, और नॉर्मली जो प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर को देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं। यहाँ वो गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि सन भी तो है, सन का ट्रांजिट हर महीना होता है। तो करेक्ट। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेटल का मेन कारक है वो शनि है। और आप देखिएगा, शनि का जब भी चेंजेस होता है, शनि पाइसेस में है, गोल्ड के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। बट यहीं पे शनि पाइसेस में है और गुरु देख रहे हैं चौथे राशि से शनि को, तो वहां पे गोल्ड में तेजी आएगी ही आएगी। वर्ल्ड क्या कह रहा है, रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है मैं पर्टिकुलरली वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। वारा मीरा सारे ये भी कहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जुपिटर एंड सन को लेके प्रेडिक्शन मत कीजिए। बाकी सारे प्लैनेट्स तो छुट्टी पे तो गए नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि छुट्टी पे चले गए हैं। एंड मेन चीज मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखो, जो पीरियोडिक ट्रांजिट देखना होता है सूर्य का देखना होता है, और सूर्य अभी एरीज से कहाँ है, तीसरे में, और कैप्रिकॉन से वो छठे में है। कैप्रिकॉन जो सेकेंडरी साइन है गोल्ड के लिए, वहां से 6 मिनट कर रहा है। तो कभी भी, और देखो सूर्य में, सूर्य अभी 12 डिग्री का ही है, और सूर्य जैसे ही जेमिनी में एंटर किया है, ये आपको फ्लक्चुएशन दिखना चालू हो गया था गोल्ड में। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, सूर्य को मैंने क्या कहा था, हरियाणा गारा मीना ने कहा है कि सारे प्लैनेट्स को देखना है। सूर्य जब ये क्रैश हुआ तो डीपली कंजंक्ट थे ट्राइन से, नॉट कंजंक्ट, आई एम सॉरी, डीप एस्पेक्ट ऑफ राहु इन ट्राइन, और फ्रॉम ट्राइन, राहु कहाँ है, एक्वेरियस से, वहां से ट्राइन का दृष्टि पड़ रहा है सूर्य। तो एक तरह से ये ग्रहण लगा है सूर्य को। और इसी टाइम सबसे ज्यादा गिरावट मिला है, बहुत दिन बाद इतना तगड़ा गिरावट अगर गोल्ड में मिला है तो वो राहु के कारण है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि राहु का वो रेमेडी क्या, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तोड़ के कर देंगे। ग्रह तो आज तक राहु को संभाल नहीं पाए। आप चले हो वास्तु में टॉयलेट तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। रेमेडी शुड बी सेंसिबल, एंड रेमेडी शुड बी डन एट एक्यूरेट मुहूर्त। ठीक है। तो अभी सूर्य से टाइम में मैं आपको ये चार्ट भी दिखा दूंगा, मैं खोल के रखा हूँ इसीलिए। ठीक है, कि क्या चल रहा है। आई इफ यू कैन सी, इफ यू कैन सी दिस, फाइन। एंड जुपिटर को भी जब आप देखोगे ना, तो जुपिटर कहाँ है, जुपिटर फोर्थ में है। वारामीला ने कहा था कि सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th, फिर से मैं कह रहा हूं, जुपिटर फेवरेबल रिजल्ट देता है गोल्ड के लिए व्हेन, जब वो ट्रांजिट करता है एरीज या कैप्रिकॉन दोनों से, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th एंड 10th। तो ये यहां से फेवरेबल ट्रांजिट तो दिख रहा है। अब क्योंकि सैटर्न के कारण और सूर्य 6, 8, 12 से ट्रांजिट करेगा, एंड जब भी एस्पेक्ट पड़ेगा राहु केतु का या फिर एनिमी प्लैनेट्स का, तो ये करेक्शन आपको देखने मिलेगा। आई एम लिटरली गिविंग यू आउट द स्टोरीज हाउ टू सी गोल्ड का करेक्शन कब आने वाला है, कब गोल्ड बाई करो। बिकॉज हम लोग क्या अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स, देखो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू शुड ऑल्सो एम्पावर पर्सन, कि इतना एम्पावर हो कि उन्हें पता हो कि उन्हें नुकसान ना हो, वो आपके ऊपर ना बैठे रहे। जिस जो मैं अभी आप लोग को दे रहा हूँ ये बस एक पहला लेयर है, इसके और भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं देखने के लिए, बट नक्षत्र होते हैं एंड वेरियस ट्रांजिट्स होते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन लेयर्स।
जिससे आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। फाइन। और आप लोग एटलीस्ट बड़े नुकसान से तो बच ही सकते हैं। नो, कमिंग फॉरवर्ड, और कैसे हम लोग देख सकते हैं? क्या एक प्लेनेट से देख के हम लोग ले सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा, एक प्लेनेट एक सन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट अगर आप ओवरऑल लंबे समय में देखो ना, तो जुपिटर को आप लेके, जैसे लोग प्रेडिक्ट किए जुपिटर इन कैंसर उसका होता है तो गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही, चांदी भी ऊपर जाएगा। जुपिटर बैठ के कैंसर से देख रहा है, जुपिटर वीनस के साथ आया हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है आपको? मैं आज बता रहा हूँ, जब आप 12 साल पहले जाके देखोगे, जब जुपिटर वीनस मरकरी साथ में आया और ये कैप्रिकॉन्स को देख रहे थे, कैप्रिकॉन साइन को, तो यहाँ सोना चांदी दोनों ऊपर गया था। उससे पहले भी यही हुआ था, एक टाइम छोटा सा करेक्शन आया था। 4 ट्रांजिट देखो जाके, ठीक है, तो 2 ट्रांजिट में पॉजिटिव रहा, 2 ट्रांजिट में छोटा छोटा करेक्शन आया। तो और क्या फैक्टर्स थे? तो सैटन, यहाँ सैटन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सैटन एंड राहु केतु 18 साल, सैटन 30 ईयर, 12 साल 12 साल, 24 साल में सैटन का इन्फ्लुएंस नहीं आया था। सैटर्न 24 साल में नहीं, हर 27 साल के बाद, 27 to 30 ईयर्स में एक राउंड सैटर्न लेता है। तो ऑलमोस्ट 27 ईयर्स बाद सैटर्न वापस साइकिल में आता है, वो 2.5 साल वहां बैठने के लिए। तो लोग ये मिस कर रहे हैं कि भाई सैटर्न आया है, ये यहाँ पे हलचल मचाएगा, ठीक है। एंड वेरियस नक्षत्र, आई विल ऑल्सो कम डाउन टू नक्षत्र इफ यू वांट टू, बट उतना जान के कोई फायदा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। इनिशियल वी शुड कीप इट स्मूथ एंड वी शुड कीप इट। तो यहाँ एक और चीज देखो, जेमिनी में जब आप देखोगे कि जेमिनी में जुपिटर था, और गोल्ड को इतना ऊपर जाना तो नहीं चाहिए था जेमिनी में, क्योंकि वारा मीना ने क्या कहा था कि सेकंड फोर्थ, ये तो थर्ड हो गया एरीज से। एंड कैप्रिकॉन से क्या हो गया? वो कैप्रिकॉन से सिक्स हो गया, तब पर भी गोल्ड ऊपर गया, फ्लक्चुएशन हुआ, बट इतना ऊपर कैसे गया? क्यों? बिकॉज राहु और गुरु का युति बना हुआ था, और राहु अपने जेमिनी में देखा जाए तो एक्वेरियस का को लॉर्ड माना गया है राहु को। बट ठीक है, एक्वेरियस इज साइन जिसमें अगर आप उसको देखो तो घड़ा सा साइन है, मटका, कुंभ। अंदर क्या है उसको प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं। और बोला जाता है ना, बूझो तो जाने, मतलब राहु ऐसा है कि आप चाह के भी बड़े अच्छे से डिसाइफर नहीं कर सकते राहु को ना। तो राहु जिस चीज से भी जुड़ जाता है उसको बढ़ा देता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जेमिनी में भी गोल्ड अपवर्ड ट्रेंड में ही दिखा। और दूसरा रीजन है जुपिटर अतिचारी है। यहाँ पे भी एक मेजर करेक्शन का रीजन है जुपिटर अतिचारी है। एंड मेजर करेक्शन सिर्फ गोल्ड में ही नहीं आया, स्टॉक मार्केट में भी आया, विच वॉज इजीली प्रिडिक्टेबल इफ यू यूज इंडिया चार्ट एंड यू यूज D9, ठीक है। 64वां नौवांश को देखेंगे तो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको शेयर मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। And in coming future also, you will see a huge correction in share market that I am personally predicting you right now. ठीक है, तो ये गोल्ड अब ऊपर कब जाने वाला है? गोल्ड बड़ा जल्दी ऊपर जाने वाला है, जैसे ही सूर्य राशि चेंज करेंगे, या फिर राहु का कंजंक्शन देखो। राहु, मैंने ट्रांजिट का एक स्टोरी पढ़ाया, इफ यू सी मेरा जुपिटर के वीडियो में, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसे कट करके, स्पेशली ट्रांजिट का प्लैनेट रिजल्ट कब देता है, सैटर्न डिले करके रिजल्ट देता है, मरकरी ओवरऑल रिजल्ट देता है, जुपिटर राहु केतु कैसे रिजल्ट देता है, इफ यू वांट दैट सेपरेटली आई विल कट इट आउट एंड पुट इट हियर। मैंने बकायदा पीपीटी में समझाया। तो उस चीज को इसमें लगा के जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि और 3-4 दिन उसके बाद गोल्ड का ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर जाना चालू हो जाएगा। एंड इन कमिंग फ्यूचर, down the line, when you go back and see this video in approx, I guess नवंबर दिसंबर दीपावली के आसपास, धनतेरस में ही देख लेना, और नेक्स्ट जनवरी फरवरी में भी देख लेना, गोल्ड करीबन 2 लाख के आसपास टच कर रहा होगा, और इवन बियॉन्ड दैट यू कैन सी इट वेरी वेल। फाइन, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ गोल्ड। अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हो तो डर के पैनिक में आके मत बेचो। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बिलीव मी, यू गेट अ वंडरफुल टाइम वेर यू कैन रिकवर योर, मतलब कि अगर मान लो कि 160 में लग रहा था ज्यादा है, तो 140 142 में आया हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, आप कर सकते हो आराम से। सेकंड, जब भी
ख्याल रखना है, जब भी आगे आने वाला टाइम है ना, सैटर्न रेट्रो होने वाला है। सैटर्न जब भी रेट्रो होगा, बुध रेट्रो होगा, मार्केट का दिक्कत आएगा। सैटर्न रेट्रो होगा, आपको मेटल्स में अप एंड डाउन, तेजी और मंदी दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है। एंड कमिंग टू द पार्ट, जुपिटर जब वक्री होगा तो गोल्ड में अप एंड डाउन का ट्रेंड आपको मिलेगा। तो जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, इन कमिंग टाइम, इफ यू वांट सैटर्न रेट्रोग्रेड, आप लोग पे कैसे असर डालेगा, बिकॉज सैटर्न 138 डेज के लिए रेट्रो होने वाला है इन फ्रॉम जुलाई। इफ यू वांट दैट, आई कैन पुट अ वीडियो एंड डू अ लाइव सेशन ऑन इट। इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस, बिकॉज लोग अक्सर वीडियोस देख के सोचते हैं कि बस ये हो गया, इसके लिए यही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डीपली इवेल्युएट द प्लैनेट्स। तो इट्स अ एक्सीलेंट पीरियड फॉर गोल्ड। एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पे करेक्शन कब कब देखने को मिल सकता है, बिकॉज देखो, एक्सीलेंट पीरियड फॉर गोल्ड ओवरऑल में, बट अगर किसी को करेक्शन देखना है तो जुपिटर केतु से टच करेगा 3 बार। इफ यू सी माई जुपिटर वीडियो, आई हैव डीपली कवर्ड दैट, यू जस्ट सी द जुपिटर ट्रांजिट वीडियो, कि जुपिटर जब लियो में एंटर करेगा तो केतु को टच करेगा, जुपिटर रेट्रो होके वापस कैंसर में आएगा, केतु को टच करेगा, फिर कैंसर से लियो में जाएगा, उस टाइम जुपिटर कैंसर, सॉरी, उस टाइम केतु कैंसर साइन में आ चुका होगा दिसंबर में। तो उस टाइम भी जुपिटर केतु का युति बनेगा। दिस आर द पीरियड वेर यू हैव टू वॉच आउट। फाइन। इस टाइम में केतु कैसा रोल प्ले करेगा, वो मघा नक्षत्र में है। ये सब इवेल्युएशन करने के बाद यू कैन गेट योर हाउ वंडरफुल share market can be related to the planets, and planet does impact share market। तो आप लोग से एक निवेदन है, आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी गुरु पूर्णिमा का आप लोग को वेबिनार और सेमिनार ज्वाइन करना है, आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन करिए, एंड आवर मैनेजर विल गाइड यू थ्रू। जय हिंद।